नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे हैं हिंदी व्याकरण के अंदर आज क्लास के अंदर पदबंध टॉपिक दोस्तों, और ट्रिक के साथ देखेंगे 8 प्रकार के जो पदबंध के भेद है, कैसे आप है जो पर्सन को देखते ही पदबंध का प्रकार पहचानेंगे, वो तरीका आज इस क्लास के अंदर हम देखेंगे। रीट, सीटेट, यूपीटेट, एचटेट, अन्य जो भी परीक्षाएं होती है उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए सभी साथी अंत तक मेरे साथ बने रहें। अगर क्लास पर आए तो आप पदबंध है वो आज की क्लास से सीखकर जरूर जाएंगे दोस्तों। हिंदी व्याकरण अब ट्रिक से हमारी चलेगी, तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। चलते हैं। सबसे पहले मिशन यही रहता है कि जो टॉपिक हम पढ़ते हैं, जो टॉपिक हम शुरू करते हैं वो होता क्या है, उसकी बेसिक नॉलेज आपको मिल जानी चाहिए। चलिए देखिए मित्रों, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद बन जाता है। कोई भी जो शब्द होता है वो वाक्य के अंदर जब भी प्रयुक्त होता है क्या बन जाता है? पद। और जब कहीं पद मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि एक, दो या तीन, दो, तीन या चार पद है वो मिल जाए और एक ही इकाई का काम करे तो उसी को कहा जाता है पदबंध दोस्तों। कई पदों के योग से बने वाक्यांश को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहलाता है। कहीं पदों से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 कितने भी हो सकते हैं पदों से बना हुआ, बहुत सारे पदों से बना हुआ, लेकिन वो अंत में क्या करे, वो एक ही पद का पूरा काम करता है तो उसी को कहा जाता है पदबंध दोस्तों। अभी आ जाएगा, उदाहरण से आएगा आपको समझ में। देखिए, जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब उसी बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं दोस्तों। अब देखिए, नीचे आपको उदाहरण दिया गया, उससे आपका पदबंध चीज है वो समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, सबसे तेज दौड़ने वाला बच्चा जीत गया। अंडरलाइन कितने पदों के बीच की गई है? सबसे तेज दौड़ने वाला बच्चा। 5 शब्द, 5 जो पद है उनके नीचे यहां पर अंडरलाइन है मित्रों, और ये 5 पद जो पद है आपका वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पद का काम कर रहे हैं। समझे आप? सबसे तेज दौड़ने वाला बच्चा, बाकी तो बच्चा है, मेन तो बच्चा है, बाकी तो बच्चे की विशेषता बताई गई है यहां पे। समझे आप? तो यहां पे देखिए, सबसे तेज दौड़ने वाला बच्चा, अगर हम बात करें तो यह आपका क्या है? एक पदबंध है दोस्तों। क्या है मित्रों? पदबंध है दोस्तों। तो देखिए, सबसे तेज दौड़ने वाला बच्चा में 5 पद है, किंतु ये मिलकर एक ही संज्ञा पद या कर्ता का कार्य कर रहे हैं। सिर्फ बच्चा की ही बात हो रही है कि बच्चा जीत गया, अब पीछे उसके क्या लगा दिया? सबसे तेज दौड़ने वाला। बात तो ये ना, बच्चा जीता है, जीता कौन सा? जो सबसे तेज दौड़ रहा था वो। तो समझ गए आप? यहां से पदबंध जिसमें 2, 3, 4, 5, 6 पद है वो होंगे, लेकिन उनको जब हम बोलेंगे तो एक ही इकाई, एक ही पद का वो हमें बोध कराएंगे दोस्तों। अब देखिए, पदबंध की कुछ मुख्य बातें होती है वो भी आप याद रख ले। यहां से पदबंध में निम्नांकित बातें प्रमुख होती है दोस्तों। देखिए, इनमें एक से अधिक पद होते हैं जो हमने देख लिया। सबसे तेज दौड़ने वाला बच्चा, 5 पद थे, लेकिन एक ही पद का कार्य कर रहा था। ये पद इस प्रकार से संबंध होते हैं कि एक इकाई बन जाती है। ये जो एक से अधिक पद होते हैं वो एक इकाई का ही कार्य करते हैं दोस्तों। प्रत्येक पदबंध में एक मुख्य शीर्ष पद होता है जिस पर अन्य पद आश्रित होता है। जैसे देखिए, उदाहरण में हमने देखा है बच्चा है जो संज्ञा यानी शीर्ष पद है, और सबसे तेज दौड़ने वाला वो क्या है? इस पर आश्रित पद है दोस्तों। पदबंध में स्थित प्रमुख पद को शीर्ष पद कहा जाता है। जैसे देखिए, अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी, यहां पर शीर्ष पद है ना आपका, वो है महात्मा गांधी। अहिंसा के पुजारी, यह क्या है? आश्रित पद है दोस्तों। यह था आपका पदबंध। अब चलिए पदबंध के भेदों की, प्रकारों की ओर मित्रों। यह रही आपके सामने पदबंध के भेद मित्रों। पदबंध के 8 भेद होते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, संबंध बोधक पदबंध, समुच्चय बोधक पदबंध, विस्मयादि बोधक पदबंध।
तो यहां से देखिए पदबंध के आपके सामने 8 भेद है और 8 के 8 आपको 2-2 मिनट के अंदर एक एक समझ में आ जाएंगे। 1.5 मिनट ही लगेगी ये मानकर चलो, इतने कम में आपको हर एक समझ में आता चलेगा। बस आप क्लास देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए अधिक से अधिक। सबसे पहले आ रहा है आपके संज्ञा पदबंध दोस्तों। देखिए संज्ञा पदबंध आसानी से, पहले मैं उदाहरण पढ़ लेता हूं, फिर हम जो परिभाषा है वो देखेंगे। पास की दुकान में रहने वाला लड़का मेरा भाई है। अब देखिए जब कोई पद समूह है, पद समूह है ये पास की दुकान में रहने वाला लड़का, ये एक पदों का समूह है। तो देखिए जब कोई पद समूह है वाक्य में संज्ञा का काम करता है, मुख्य रूप से लड़का है, लड़का क्या संज्ञा है, तो बाकी इस पर आश्रित है, तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा जो पद है, पद समूह है, ये संज्ञा का काम करेगा और इसी को कहा जाता है संज्ञा पदबंध दोस्तों। पास की दुकान में रहने वाला लड़का मेरा भाई है। यहां पर अंडरलाइन देखिए, अंडरलाइन कहां तक की हुई है, पास की दुकान में रहने वाला लड़का, लड़का तक। अंतिम जो होता है ना, इसको उठा लेना, इस पर जाना। अब लड़का आया, लड़का क्या है, एक संज्ञा है, संज्ञा शब्द है, संज्ञा है तो पूरा का पूरा किसका बोध कराएगा, संज्ञा का, मतलब संज्ञा पदबंध होगा यहां पर। अन्य उदाहरण दिया गया नीचे देखिए, मकान के पीछे खड़ा पेड़ टूट गया। अब अंडरलाइन की गई है मकान के पीछे खड़ा पेड़, और एग्जाम में ऐसे मिलेगा, ये नहीं है सीधा दे देंगे, ऐसे ही दिया जाएगा, अंडरलाइन की जाएगी और पूछ लिया जाएगा इसमें कौन सा पदबंध है। तो देखिए मकान के पीछे खड़ा पेड़ टूट गया, पेड़ क्या है, संज्ञा, संज्ञा मित्रों, तो बाकी का है जो आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। समझ में आया मित्रों। इसी प्रकार जयपुर से आए लोग मेरे घर आए। देखिए एक और बना दूं आपके सामने जो आया हुआ है, जयपुर से आए लोग मेरे घर आए, यह इसमें अंडरलाइन कर दी मैंने, लोग को उठा लो, संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध हो गया। यहां पे आ गया समझ में संज्ञा पदबंध, 1.5 मिनट ही लगेगी आपको, टेंशन मत लो। देखिए 2 नंबर पे आता है हमारा सर्वनाम पदबंध दोस्तों। देखिए जब कोई पद समूह है वाक्य में सर्वनाम का काम करता है उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे हम, मैं, आप, वह, ये क्या है, सर्वनाम है दोस्तों। तो देखिए जब कोई पद समूह है, जब कोई पद समूह है वाक्य में सर्वनाम का काम करता है, जैसे यहां पर देखिए मित्रों, पहला उदाहरण उठाइए आप, समय का मारा, समय का मारा में, ये अंडरलाइन है, कहां आ गया, तो समय का मारा में, तो यहां पर में क्या है आपका, में क्या है, सर्वनाम है, तो बाकी के जो आश्रित है वो भी बन जाएंगे सर्वनाम और पदबंध हो जाएगा आपका सर्वनाम पदबंध। यहां पर घायल हो रखा व्यक्ति, घायल हो रखा व्यक्ति घर कैसे जाएगा। अब यहां पे अंडरलाइन व्यक्ति तक की गई है, अंतिम जो पद होता है उसको उठाइए, व्यक्ति है, व्यक्ति क्या है, सर्वनाम, सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। यहां पे आ गया समझ में मित्रों, यह था सर्वनाम पदबंध। अब चलिए तीसरे पदबंध में क्रिया किसको कहा जाता है, आप सभी को शायद पता है क्रिया किसको कहा जाता है। देखिए ऐसे वाक्य जिनमें एक से अधिक क्रिया पदों से बनने वाले रूप हो उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। एक से अधिक क्रिया हो, जैसे उदाहरण देखिए, गाया जा सकता है, गाया, गाना, गाना क्या है, क्रिया है, या राकेश पढ़ रहा है, पढ़ना क्या है, क्रिया है। तो यहां पर जिसके अंडरलाइन नीचे की गई है उसको नोट कीजिए, गाया जा सकता है, यहां पे क्रिया, गाया जा सकता है यानी क्रिया हो सकती है, राकेश पढ़ रहा है यानी क्रिया कर रहा है, यहां पर कौन सा पदबंध हो गया आपका, क्रिया पदबंध हो गया। इसी प्रकार एक और ले लूं मैं आपके सामने, जैसे यहां पे देखिए सीता खाना बना रही है, सीता खाना बना रही है, मैंने अंडरलाइन कर दी, इसके अंदर बना रही है, कौन सा होगा, क्रिया पदबंध होगा। अलो एक और दे दूं जो आया हुआ है, किया जा सकता है, किया जा सकता है, यहां पर अंडरलाइन की हुई है, बताइए कौन सा पदबंध है, क्रिया पदबंध है दोस्तों।
आगे चलिए, चौथे पदबंध में चौथा जो पदबंध आएगा आपका वो आएगा विशेषण पदबंध। जो विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहते हैं हम। तो जब कोई समूह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जब कोई समूह है वो संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द है पद है उनकी विशेषता बता रहे हैं तो उनको विशेषण पदबंध कहते हैं दोस्तों। जैसे उदाहरण में देखिए, पहलवान के समान शक्तिशाली। पहलवान क्या है? पहलवान एक आदमी है। अब देखिए यहां पे के समान शक्तिशाली, शक्तिशाली उसकी विशेषता बताई गई है। पहलवान के समान शक्तिशाली है ये, तो उसकी पहलवान के साथ तुलना करके उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो यहां पर क्या बताई जा रही है? विशेषता। आगे देख लीजिए, हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी आज कैसे झूठ बोल रहे हैं। हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी, हरिश्चंद्र जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, सत्य बोलते थे, उनकी तो यानी ये विशेषता है। आप तो हरिश्चंद्र हो, यहां पर हरिश्चंद्र की विशेषता बताई जा रही है कि आप कभी झूठ नहीं बोलते। तो ये क्या आपका विशेषण पदबंध होता है दोस्तों। अगला चलिए, पांचवां पदबंध आएगा क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया की विशेषता बताना क्रिया विशेषण होता है। तो देखिए, ऐसा पद समूह है जो क्रिया विशेषण का कार्य करे। ऐसा पद समूह है जो क्रिया की विशेषता बताने का कार्य करे, उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे देखिए, सोहन पहले से बहुत तेज चलने लगा है। सोहन पहले से बहुत तेज चलने लगा है। चलना यहां पर क्रिया है, लेकिन क्रिया की यहां पर विशेषता बताई जा रही है। देखिए, एक तो कहते हैं कि सोहन पहले से तेज चलने लगा है। अब देखिए यहां पे क्या कहा गया है? सोहन पहले से बहुत तेज चलने लगा है। तो यहां पे जो चलना आपकी क्रिया है इसकी विशेषता बताई जा रही है। तो कौन सा हो जाएगा? यहां पे क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला देखिए, वह बहुत तेज बातें कर रहे थे। अब यहां पे देखिए तेज को हटा दो तो कौन सा हो जाएगा? तेज को हटाते ही यहां पर क्रिया पदबंध हो जाएगा। जबकि वह बहुत तेज बातें कर रहे थे, अगर हम यहां पर क्या है तेज को रखते हैं तो क्रिया विशेषण पदबंध हो जाता है। क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। यह था क्रिया विशेषण। छठवां जो पदबंध है वो है हमारा संबंध बोधक पदबंध। कौन सा है? संबंध बोधक पदबंध। ऐसे शब्द जो वाक्य में दो पदबंधों के बीच संबंध स्थापित कराए उन शब्दों को संबंध बोधक पदबंध कहते हैं दोस्तों। जैसे ऊपर, भीतर, बदले, बार, समान, योग्य, पीछे से, पलटे आदि। ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दो पदबंध है ना उनके बीच संबंध स्थापित कराते हैं। जैसे देखिए, छत के ऊपर, घर के भीतर, देशराज के समान, राम के योग्य, पेड़ के पीछे। तो ये ऐसे पद होते हैं जहां पर संबंध का बोध हो रहा है, तो वहां पर संबंध बोधक पदबंध होगा। सातवां पदबंध देखिए हमारा है समुच्चय बोधक पदबंध दोस्तों। नाम से पता चल जाएगा समुच्चय का बोध। समुच्चय का बोध देखिए, जब दो जो शब्द या वाक्यांश एक पदबंध को दूसरे वाक्य या वाक्यांश से मिलाते हैं उन्हें समुच्चय बोधक पदबंध कहते हैं। जैसे सीता और गीता विद्यालय जाती है, यहां पर सीता को और गीता को कौन मिला रहा है? और मिला रहा है, तो और में समुच्चय बोधक पदबंध होगा। नीचे दिया है रेणु और रीना नाचती है। रेणु और रीना को मिला कौन रहा है? और मिला रहा है, तो और में समुच्चय बोधक पदबंध होगा दोस्तों। इसी प्रकार दूसरा ले हम, तो सीता और मनीषा पुस्तक पढ़ती है, यह भी बन गया। अगला चलिए, आठवां और अंतिम जो हमारा पदबंध है वो है विस्मयादि बोधक पदबंध। विस्मयादि कारक पढ़ा आपने, उसी प्रकार है ये। वाक्य में हर्ष, विस्मय, लज्जा, ग्लानि, शोक आदि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों का अगर विस्मय प्रयोग हो तो उन्हें विस्मयादि बोधक पदबंध कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण में, आहा अंडरलाइन की गई है, आज तो मिठाई खाकर मजा आ गया। अब यहां पर आहा आ गया है, इसके नीचे अंडरलाइन है, तो सीधा सा है कि यहां पर विस्मयादि बोधक पदबंध होगा। अरे तुमने मेरा काम कर दिया, अरे में विस्मयादि बोधक पदबंध होगा दोस्तों।
तो ये पदबंध है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन कठिन टॉपिक लगता है, क्योंकि जो कमेंट मेरे को मिले, जो मैसेज मेरे को मिले, उनके अकॉर्डिंग तो आपको बहुत कठिन लग रहा था। लेकिन आज की क्लास अगर पहली बार में समझ में ना आए तो एक बार वापस देख लेना, छोटा वीडियो ही है, आसानी से आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो कमेंट करके बता दो मित्रों क्लास कैसी लगी, और सच में जिनको अच्छी लगी है, समझ में आया, वो 10 मित्रों तक पहुंचाने का काम जरूर कर देना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।